गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। कल इकोनॉमिक्स की 11th क्लास का मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स बुक के लिया था और इसके अंदर इंट्रोडक्शन में मैंने कल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था। इसके अंदर इकोनॉमिक के बारे में बताया था मैंने, और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन सब के बारे में बताया था। और मैंने कल ये भी बताया था कि क्यों आवश्यक है हमें कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों फीचर्स जो थे इनके बारे में कल मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक के बारे में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ कि ये क्या है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए क्यों आवश्यक है, क्या कारण है कि हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़नी चाहिए, क्यों डेटा के हिसाब से इसे कंप्लीट करना चाहिए। मैं एक डेफिनेशंस और एक इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि हमारा स्टैट्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है वास्तव में। Statistics, we can expect a layman to say that statistics to something like a store of quantitative information. यस, ये सही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग ही क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, और ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के आधार पर फाइंड किया जाता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से मतलब क्या होता है हमारा, कि हमें न्यूमेरिकल्स के आधार पर इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वांटिटिव में यही बताया जाता है कि ये अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी है, इसके अंदर हमें ये नहीं मालूम करना है। इसमें स्टैटिस्टिक्स के दो मीनिंग निकाले जाते हैं हमें। इसमें डेटा जो बनाया जाता है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, वो हमें दो तरह से मिलती है। स्टैटिकल को हम दो रूप में पढ़ सकते हैं, इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दो रूप में पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं बता सकती हूँ मैं आपको कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसको हम दो नाउन के रूप में पढ़ते हैं, दो मीनिंग निकालते हैं हम इसका। एक निकालते हैं प्लूरल फॉर्म में, एक निकालते हैं हम सिंगुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन्स के आधार पर हम कैसे इलिबरेट करते हैं इसको, इसके अंदर हम ये बता सकते हैं। क्यों? प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जो कि बहुत इकट्ठा, एक के आधार पर नहीं मान रहे हम बताते हैं कि स्टैटिक फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लूरल नाउन के। अब हम जैसे स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल हमने बता ही दिया कि नंबर्स के आधार पे बनाया जाता है ये, तो नंबर्स के आधार पे हम इसको मान सकते हैं। स्टैटिकल्स, अब इसको प्लूरल फॉर्म में हम ऐसे बनाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब पहला फॉर्म आ गया हमारे पास फैक्ट्स के आधार पे। ये सबसे ज़्यादा हमें किस पे डिफाइन करता है, ये फैक्ट पे डिफाइन करता है। बिना फैक्ट के आधार पर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नहीं निकल सकते हैं। तो पहला इसका फॉर्म हो गया स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सेकेंड आ गया हमारा इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। बिना इंक्वायरी के डेवलपमेंट नहीं होता है, और कोई भी इंक्वायरी हम करेंगे तो वो न्यूमेरिकल के आधार पर होती है। तीसरा आता था इट शुड बी रिलेशन विथ ईच अदर। अगर हम जो रिलेट करते हैं किसी को भी, न्यूमेरिकल डेटा को हम किसी से भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अकेला एनालाइज नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लो स्टैटिकल कैसे होता है ये। अब हम इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताई कि पॉकेट मनी है मेरी, एक स्टूडेंट है ए, उसकी पॉकेट मनी है कितनी, 800 रुपीज़। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है, और सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी इससे किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है इसमें। अब हम इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, देयर आर 80 स्टूडेंट इन क्लास 12 एंड क्लास 11 देयर आर 60 स्टूडेंट। हम कंपेयर कर रहे हैं किसी को, ईच अदर मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना, कि माना कि 12th क्लास में हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो है 80 और 11th क्लास में हमारे पास 60 स्टूडेंट है। तो कंपैरिजन करा कि 12th क्लास में स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा हैं। अब हम इसको स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते ए काऊ हैज़ 4 legs। हम ये नहीं बता सकते कि एक काऊ के 4 पैर है, वो तो हमें पता है, परंतु ये स्टैटिकल मैनर में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है। अब एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि किस ढंग से इन डेटास को कलेक्ट किया जाता है।
ये हो गया मीनिंग और इसके हो गया प्लूरल नाउन्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाइए आप प्लूरल नाउन्स क्या था, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स में बताते हैं हम लोग कि ये किस आधार पर काम करता है, ये किस आधार पे काम करेगा। सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ फेथ, ये वास्तविकता पे काम करता है। वास्तविकता कैसे करता है, फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स, सॉरी ये फैक्ट होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। FACTS, फैक्ट्स, ये फैक्ट पे डिपेंड करता है। आप ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसे फैक्ट के बिना नहीं माना जाता। जैसे हम कह सकते हैं ये एग्रीगेट नंबर्स पे फैक्ट पे स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं। देन देयर इज़ नो स्टैटिकल सिग्निफिकेंस, ये से कोई पता नहीं चल रहा है कि 1000 स्टूडेंट तो सब जगह हो सकते हैं, परंतु अगर हम इन्हें कर सकते हैं कि 300 स्टूडेंट आर्ट्स में है, 300 स्टूडेंट्स कॉमर्स में है, तो मतलब इसे क्लासीफाई कर दिया जाए तो ये माना जाता है कि ये एक, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बेटा आप लोगों का। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, क्वांटिटिव। अब मैंने आज आप पहले भी बताया था आपको कि इसके अंदर अच्छा क्वांटिटिव बताया कि नंबर के आधार पर, जबकि ये बताया जाता है कि नंबर के आधार पर हम इसे मानते हैं, इसे हम क्वांटिटिव के आधार पे नहीं मान सकते, क्योंकि ये बताया जाता है क्वांटिटिव में बताया स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये नहीं, हमें स्टैटिस्टिक्स इससे पता नहीं चलता है। परंतु हम इसे बोल सकते हैं कि मान लो एक एग्जाम्पल दिया, इरफान पठान इज 6 feet and 2 inches and then सचिन इज 5 feet and 4 inches, these numerical will be called statistics, ये statistics कहलाएगा। तो आपको इसमें होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज क्या होता है, एक कॉज नहीं होता किसी भी चीज़ को खरीदने का। मान लो किसी चीज़ के प्राइस 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गए, तो उसके कई कॉजेज हो सकते हैं, या तो वो फैशन में आई है चीज़ या बहुत अच्छी है, हम इस चीज़ को इसमें कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है रीजनेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के आधार पे कि हम जितना हो सकता है ये देयर इज दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस of investigation, its nature, size and availability of resources, ये हम मालूम कर सकते हैं कि किस आधार पर ये होता है। इसके बाद आता है रिलेशन, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, रिलेशन जो होता है वो एक दूसरे का कॉमन हो सकता है, एक दूसरे से अच्छे ढंग से रिलेटेड होती है सारी बुक्स। जैसे मान सकते हैं राम इज़ 40 years old, मोहन इज़ 5 feet tall, तो सोहन इज 60 किलो वेट, तो ये एक रिलेटेड नहीं है किसी से भी चीज़ें, इन चीज़ों को हम रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक मैनर से ये जमे हुए होने चाहिए। सिस्टमेटिक मैनर से कैसे होता है बेटा, सिस्टमेटिक मैनर से सबसे पहले ये बताया जाता है कि इसमें हम लोग जो सिस्टम करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। सबसे पहले ये नहीं कि डेटा को हम कैसे भी ले लें, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन उसे प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब कि ये सिस्टमेटिक मैनर हर एक का चलता है, इसे हम कोपाई सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद आता है मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्यूमरेट या फिर एस्टिमेट। इन्यूमरेट और एस्टिमेट में क्या होता है, इन्यूमरेट मतलब क्या होता है बेटा, इन्यूमरेट मतलब कि हम लोग किसी चीज़ में जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं उसके आधार पे नंबर, मान लो एक स्टेडियम में 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, अब उसे इन्यूमरेट एस्टिमेट लगाया गया है हमने। इन्यूमरेट मतलब कि हमने काउंट तो नहीं किया गया है, इसलिए हम उसको एस्टिमेटेड मानते हैं। इन्यूमरेट मतलब काउंट नहीं किया गया है, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ये इसके प्लूरल के फॉर्म्स हो गए। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ सिंगुलर नाउन। अभी तक हमने उसके पढ़ा था, अब हम सिंगुलर के पढ़ेंगे। सिंगुलर मतलब इसकी डेफिनेशन के आधार पे, सिंगुलर के आधार पे हम इसको बांध सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स साइंस ऑफ स्टैटिकल मेथड, इसे यहाँ पर साइंस माना गया है। साइंस मतलब एक्यूरेसी, जो हम बताते हैं फैक्ट के आधार पे नहीं होती है, वो एक्यूरेसी के आधार पे होते हैं, इसे हम साइंस मान सकते हैं। इसके अंदर 4 तरह के काम आते हैं। सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है किसी डेटा को, वो कलेक्ट करके ही साइंस फैक्ट पे आधार नहीं करता है, वो मानता है हर चीज़ को
कलेक्ट करके उसको एग्ज़ाम उसको पूरा प्रैक्टिकल करके, उसके बाद उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, उन्हें प्रेजेंटेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब हम इसमें कह सकते हैं कि बेटा इसका एक सिस्टम, इसके 4-5 स्टेजेस बताई गई है। इसे हम स्टेजेस के आधार पे मानते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी होती है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रेजेंट किस ढंग से करते हैं? हम टेबुलर बार में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, हम ग्राफ में कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th में भी। इसके बाद आ जाइए थर्ड स्टेज आती है पी, प्रेजेंटेशन। किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करने का, यूँ आएगा, है ना। अब प्रेजेंट करने में हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे डायग्रामेटिक मेथड में करें, चाहे हम किसी भी मेथड में करें। इसके बाद आ जाता है थर्ड हमारा प्रेजेंट आ गया। फोर्थ हमारा आता है एनालिसिस। उसे एनालाइज किया जाता है, हर चीज़ को एनालाइज करके ही हम पता लगाते हैं कौन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना ज़्यादा बड़ा, कितना कम बड़ा। इसके बाद आ जाता है लास्ट में हमारा इंटरप्रिटेशन। मतलब इन 5 स्टेज को हम कर सकते हैं। स्टेजेस के आधार पर हम इसको एक नाम देते हैं कोपाई। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कोपाई। ये हमारा आज का चैप्टर हुआ है। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में, मीनिंग्स, फीचर्स, सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट टूल्स के बारे में आता है, बट आई थिंक आपके इतना ही चैप्टर है, सो मैं इसे कंसल्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा करूँगी। ओके, गुड बाय।